योगयोगयोगेश्वराय भूतभूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योगयोगयोगेश्वराय भूतभूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योगयोगयोगेश्वराय भूतभूतभूतेश्वराय कालकालकालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय चला चली का खेला, 2 दिन का जुगमा मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जुगमा मेला, सब चला चली का खेला। कोई चला गया कोई जावे, कोई चला गया कोई जावे, कोई गठड़ी बांध सिधारे, कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का है जुगमा मेला, सब चला चली का खेला।
का खेला। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् पुनरपि जननं पुनरपि मरणम् पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे कृपया पारे पाहि मुरारे वसंत का समय, पेड़ों में फूल और फल लगे हैं। यकीनन चिड़ियां बहुत खुश हैं, आप देख सकते हैं। एक कारण यह है कि इतने सारे फल लगे हुए हैं और हरियाली खूब फल फूल रही है। और दूसरा ये कि सारे इंसान लॉकडाउन में हैं, वो सब दुगना जश्न मना रहे हैं। आपने आश्रम में तस्वीरें सर्कुलेट होती देखी होंगी कि हमारी छतों पर मोर नाच रहे हैं, मोरनियों के आसपास न होने के बावजूद। बस आनंद में भरकर इंसानों की गैर मौजूदगी वे बस नाच रहे हैं। तो मैं आपको एक कविता पढ़कर सुनाता हूं। इसका शीर्षक है गंदा तुच्छ तर्क। जब फूल बनते हैं फल जादुई वसंत के स्पर्श से, जब फूल बनते हैं फल जादुई वसंत के स्पर्श से, हरी पत्तियां बन गईं फूल, भूरी टहनियां बन गई पत्तियां, उलझी जड़ें बन गईं एक घना पेड़, रिश्ता है जिससे जीवन का अमृत। ये सारा बना है मिट्टी से ही, जिसे कहते हैं कुछ लोग गंदगी। क्या यह गंदगी जीवन है या है जादू सृष्टि का? जानेंगे आप इसे अपने रुझान से। ये सारा बना है मिट्टी से ही, जिसे कहते हैं कुछ लोग गंदगी। क्या ये गंदगी जीवन है या है जादू सृष्टि का? जानेंगे आप इसे अपने रुझान से। है रुझान सृष्टि के जादू पर ध्यान देने का, या मग्न हैं आप
अपने ही गंदे तुच्छ तर्क में। इसका शीर्षक है लॉकअप। अप डाउन नहीं। करना होगा आपको लॉकडाउन में बंद। यह है आपके पास जरूरी विवेक, साफ रहने, दूरी रखने और कीटाणु रहित होने का। करना होगा आपको लॉकडाउन में बंद। यह है आपके पास जरूरी विवेक, साफ रहने, दूरी रखने और कीटाणु रहित होने का। हैं क्या आप सराहना में उनकी जो करते हैं मेहनत आपके लिए? हैं क्या आप सराहना में उनकी जो करते हैं मेहनत आपके लिए? या हैं आप अधिकारों के अभद्र एहसास में रहने वाले एक उजड़ या एक धार्मिक मूर्ख जो सिर्फ रह सकता है अच्छे से कहीं और मौजूद एक जन्नत में? नहीं है अगर आप में सराहने की संवेदनशीलता, उस समर्पण, प्रतिबद्धता और निस्वार्थ भाव को जिसके साथ कर रहे हैं मेहनत डॉक्टर, नर्सें, पुलिस और अधिकांश राजनेता। जान बचाने को आपकी और मेरी जरूरत है जिसकी आपको नहीं है वो लॉकडाउन, वो है लॉकअप। तो 3 महीने तक लॉकडाउन, उसके बाद लॉकअप। तो दुनिया भर की पहले अच्छी खबर या बुरी खबर? अच्छी खबर यह है कि तो कुछ देश जो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे जैसे इटली और स्पेन, वो इसे एक तरह से काबू में ले आए हैं। लेकिन लॉकडाउन के साथ जब लॉकडाउन ढीला किया जाएगा तब क्या होगा वो अलग बात है। लेकिन अभी मौतों की संख्या में काफ़ी कमी आई है, नए इन्फेक्शंस की संख्या में भी कमी आई है। भारत में भी संख्याओं में गिरावट आ रही है। हालांकि भारत में मौतों की संख्या 500 पार कर गई है, लेकिन ग्राफ धीरे धीरे नीचे आ रहा है। और हॉटस्पॉट्स जहां इन्फेक्शंस अनजाने में या जानबूझकर फैलाए जा रहे थे, उन सभी इलाकों को बैरिकेड करके अलग कर दिया गया है, तो वो काबू में हैं। उन जगहों पर कुछ मौतें हुई हैं, इसलिए वो भी थोड़े बहुत अनुशासित हो रहे हैं। तो पूरे हालातों की दृष्टि से ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है, जो एक बहुत अच्छा संकेत है। लेकिन कल 20 तारीख है, कल रात 12 बजे से कुछ ढील दी जाएगी कुछ खास तरह की आर्थिक गतिविधियों के लिए। यकीनन खेती और कुछ दूसरे ज़रूरी उद्योगों को भी जिन्हें समाज के जारी रहने के लिए चालू करने की ज़रूरत है। इस थोड़ी बहुत ढील के बाद हमें देखना होगा कि ग्राफ किस दिशा में जाएगा। और 3 मई ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि वायरस ने अपने कुछ दूसरे गुण दिखाए हैं जिनका हमें शुरुआत में एहसास नहीं था। हमने सोचा कि ये सिर्फ श्वसन तंत्र पर हमला कर रहा है, तो हमने उसके लिए आसान समाधान खोजने की कोशिश की। लेकिन अब ये देखा गया है कि ये टी सेल्स को, या जिसे लिम्फोसाइट्स कहते हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहा है, जो हमारे शरीर के अंदर वायरस से लड़ने की मुख्य ताकत होती है। वायरस उनको मिटा रहा है, लगभग वैसे ही जैसे HIV वायरस करता है। इसका मतलब है कि ये एक स्तर पर इम्यून सिस्टम को नष्ट कर रहा है। शायद उस हद तक नहीं जितना HIV करता है, लेकिन लगभग उसी तरह। तो वायरस के बारे में ये नई जानकारी काफ़ी चिंता पैदा कर रही है, क्योंकि
इसके लिए हमारा एकमात्र जवाब था अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना। अब हमारे पास अभी भी वैक्सीन नहीं है, उसमें काफ़ी समय लगेगा। अभी हालात जैसे दिखते हैं उसके अनुसार एकमात्र चीज़ थी ज़्यादा मजबूत इम्यून सिस्टम। लेकिन ये हमारे इम्यून सिस्टम की जड़ पर हमला करके उसे निष्क्रिय कर रहा है। ये टी सेल्स या लिम्फोसाइट्स, उनको मानो पता ही नहीं है कि उन्हें वायरस से लड़ना चाहिए, क्योंकि वायरस उन्हें ही निष्क्रिय कर देता है। ये काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है। मेरे ख्याल से ये बात वैज्ञानिकों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि इसे बस एक श्वसन तंत्र से जुड़ी समस्या मानने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये हमारे मानव तंत्र के एक दूसरे ज़्यादा बुनियादी आयाम पर हमला कर रहा है। तो बेशक ऐसे लोग हैं जिनका मैंने लॉकअप कविता में जिक्र किया है, ऐसे लोग हैं जो अमेरिका में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लॉकडाउन के खिलाफ कुछ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि ये भारत की तरह पूरा लॉकडाउन भी नहीं है। भारत में भी यहाँ वहाँ कुछ लोग हैं जो लॉकडाउन को तोड़ रहे हैं और गैर जिम्मेदाराना चीज़ें कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने देश के सारे युवाओं से अपील की है कि वो नेतृत्व लें और ये पक्का करें कि लॉकडाउन सफल रहे, क्योंकि इसे आंशिक रूप से सफल करना ये बस समय और ऊर्जा की बर्बादी है और देश को आर्थिक नुकसान पहुंचाना है। अगर ये पूरी तरह सफल हो, सिर्फ तभी लॉकडाउन करने का फ़ायदा है। मैं लॉकडाउन करता हूं लेकिन आप लॉकडाउन नहीं करते, ये किसी काम का नहीं है। हम दोनों ही सड़क पर निकलकर अपना चांस लेते हैं कि हम में से पहले कौन मरता है। लेकिन महिलाओं को एक फ़ायदा है, वायरस ज़्यादातर आदमियों को मार रहा है। ये वो अच्छी खबर है जो मैं आपको देने वाला था, क्योंकि आमतौर पर महिलाओं का इम्यून सिस्टम बेहतर ढंग से काम करता है, क्योंकि उनका शरीर गर्भावस्था को संभालने के लिए तैयार किया गया है। पहला, जब गर्भ धारण होता है तो ये एक बाहरी या अपरिचित चीज़ जैसी होती है महिला के शरीर के अंदर, तो इम्यून सिस्टम हमेशा एक नियंत्रण की अवस्था में होता है। तो इसके बारे में अभी कोई आंकड़े नहीं आ रहे हैं, लेकिन आमतौर पर लोग कह रहे हैं कि ज़्यादातर पुरुष ही मर रहे हैं। लैंगिक असमानता वायरस के साथ भी। वैसे भी हमें खुशी है कि कम से कम महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। तो कई चीज़ें आकार ले रही हैं, लेकिन दो चीज़ें जो ज़्यादा चिंता की हैं वो ये है कि वायरस खुद को सिर्फ श्वसन तंत्र तक ही सीमित नहीं रख रहा है। कुछ मरीजों में किडनी और लिवर को हुए नुकसान भी पाए गए हैं। हम नहीं जानते कि ये इक्का दुक्का केस हैं या ये एक ट्रेंड भी हो सकता है। और ज़्यादा चिंता की चीज़ ये है कि ये HIV वायरस की तरह बर्ताव कर रहा है, यानी ये इम्यून सिस्टम पर ही हमला कर रहा है। तो जैसा कि आप अब तक जान गए हैं, इस वायरस के साथ असली समस्या ये है कि हालांकि इससे होने वाली मृत्यु दर पहले हुए सार्स या मेर्स या स्पेनिश फ्लू जितनी नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि ये बिना लक्षण के भी फैलता है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो इन्फेक्टेड हैं, उनमें 3 हफ्तों तक कोई लक्षण नहीं दिखे हैं, लेकिन वो इसे फैला रहे हैं। तो इसके साथ, इस खास वायरस के साथ, यही असली चुनौती है। तो चाहे जो भी हो, वैसे भी 2 हफ्तों में आर्थिक गतिविधियां चालू हो जाएंगी। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अगर सरकार लॉकडाउन में ढील दे भी दे, लोगों को निजी तौर पर अपने लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। सिर्फ वही चीज़ें करें जो वाकई ज़रूरी हों और दूरी बनाकर रखें। और जो कुछ भी सांस लेने का शिष्टाचार है जिसके बारे में लोग जागरूक हो गए हैं, उसे हम सिर्फ लॉकडाउन के दौर तक ही सीमित न रखें, जीवन भर जारी रखें। और खुद को इस तरह से सैनिटाइज रखें
कि हम इन्फेक्शन की दूसरी लहर न लेकर आएं। इसका भी डर है कि ठंडे देशों में जहां तापमान 60 डिग्री से नीचे चला जाता है, शायद अक्टूबर के अंत तक या इसके आसपास, कुछ वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं कि उस समय एक दूसरी विशाल लहर आएगी, क्योंकि सर्दी एक ऐसा समय है जब लोग इन्फेक्शंस के प्रति स्वाभाविक रूप से अधिक संवेदनशील होते हैं, और शायद तब एक कहीं ज्यादा बड़ी लहर आए। ये कहने के बाद देखिए, इंसान एक लचीला प्राणी है। हम कुछ ना कुछ ढूंढ निकालेंगे, उससे पहले हम कोई रास्ता खोज लेंगे। तब तक हर किसी को दूरी बनाए रखनी होगी, और ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके जीवन के लिए, आपकी भलाई और दूसरों की भलाई के लिए। आप सोच सकते हैं कि मैं बहुत मजबूत हूं, या आप सोच सकते हैं कि मैं मरने के लिए तैयार हूं, क्योंकि लोग ऐसी बातें कह रहे हैं। कोई कहता है मुझे परवाह नहीं है, मैं मरने को तैयार हूं, मैं बाहर जाकर अपना काम करना चाहता हूं। आप शायद मरने के लिए तैयार हों, लेकिन आपको यह समझना होगा कि आप एक बड़ी समस्या हैं, चाहे जिंदा हो या मुर्दा। हाँ, अगर आप बस सड़क पर मर जाते हैं तो मुर्दा शरीर सैकड़ों लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो जिंदा और मुर्दा दोनों तरह से आप एक समस्या हैं। कृपया खुद को रोक कर रखें और ये पक्का करें कि आप हर किसी के लिए खतरा नहीं हैं, क्योंकि लोगों में गर्व और अधिकार की ये भावना बहुत मजबूत है, कई सारे लोगों में। शायद यही कारण है कि पुरुष अधिक संख्या में मर रहे हैं। खतरा यानी महिलाएं आमतौर पर बहुत आसानी से पीछे हट जाती हैं। एक आदमी पीछे नहीं हट सकता। खतरा होने पर उसे आगे बढ़ना होगा, यही उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। ऐसा हुआ, एक अमेरिकी आदमी लंदन के एक होटल में ठहरा हुआ था, और एक और व्यक्ति आया हुआ था ग्लासगो से उससे मिलने के लिए। और जब उनकी मुलाकात हुई तो दूसरे व्यक्ति ने उससे पूछा, आप किस देश के रहने वाले हैं? अमेरिकी ने कहा, मैं दुनिया के सबसे महान देश में रहता हूं। तो ग्लासगो से आया आदमी ने कहा, मैं भी, लेकिन आपकी बोली में जरा भी स्कॉटिश लहजा नहीं है। तो ये अधिकार की भावनाएं हावी हो जाएंगी और बहुत नुकसान पहुंचाएंगी। ये मर्दानगी दिखाने का समय नहीं है, ये मर्दानगी का समय नहीं है, ये वायरस का समय है। खुद को रोकिए, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कोई वीरता वाली बात नहीं है। वीरता लोगों के जीवन को बचाने में है, वीरता दूसरे लोगों की रक्षा करने में है। वीरता इसमें है कि मैं जो करना चाहता हूं मैं भी वो नहीं करूंगा सभी दूसरे लोगों की खातिर। यही वीरता है। ये सवाल रेचल का है। सद्गुरु, आप हमेशा उन धर्मों का मजाक उड़ाते रहे हैं जो स्वर्ग का वादा करते हैं, लेकिन आपने भी ये वादा किया है कि ये उन सभी लोगों के लिए अंतिम जीवन है जो एक पल के लिए भी आपके साथ रहे हैं। ये दोनों चीजें अलग कैसे हैं? ये विषय डटा हुआ है। स्वर्ग में और मैंने जो कहा उसके बीच। स्वर्ग यानी हेवन, पैराडाइज, वो इसे जो कुछ भी कहते हैं, जन्नत। इसका मतलब ये है कि कुछ जगहों पर बहुत अच्छा खाना मिलता है, कुछ जगहों पर शराब की नदियां बहती हैं, कुछ जगहों पर दूसरी तरह की समस्याएं हैं। ऐसा हुआ, अमेरिका के एक बहुत ही विशेष राज्य में जिसे अलाबामा कहते हैं, और रविवार की सुबह संडे स्कूल का शिक्षक पूरे जोश में था।
दुर्भाग्य से श्रोता आपकी तरह नहीं थे, बस छोटे छोटे बच्चे, बचपन में पकड़ने की नीति। पूरे जोश के साथ अपना पाठ पढ़ाते हुए शिक्षक ने रुककर पूछा, स्वर्ग जाने के लिए आपको क्या करना होगा? छोटी सी मैरी, जो हमेशा पहली पंक्ति में बैठती है, खड़े होकर बोली, अगर मैं हर रविवार की सुबह चर्च के फर्श को साफ करूंगी तो मैं स्वर्ग जाऊंगी। बिल्कुल सही। एक और छोटी लड़की ने खड़े होकर कहा, अगर मैं अपना जेब खर्च अपनी कम पैसे वाली सहेली के साथ साझा करूं तो मैं स्वर्ग जाऊंगी। सही कहा। एक और छोटे से लड़के ने खड़े होकर कहा, अगर मैं जरूरतमंद लोगों की मदद करूं तो मैं स्वर्ग जाऊंगा। सही कहा। छोटे टॉमी ने खड़े होकर कहा, पहले आपको मरना होगा। तो यही योग्यता है, पहले आपको मरना होगा। जब आप मर जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारी डेथ बुक का शीर्षक है उन सब के लिए एक पुस्तक जो मरेंगे, केवल उनके लिए। और आप में से ज़्यादातर लोगों को एहसास हो गया है कि आप सभी मरने वालों में से हैं। अभी नहीं, मैं नहीं चाहता कि आप वायरस से मरें, अपने समय पर। तो आप सभी मरने वालों में से हैं। आपको पता होना चाहिए कि स्वर्ग में क्या है। आपको नहीं पता? तो हिंदू स्वर्ग में खाना बहुत अच्छा है। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो वो सबसे अच्छी जगह है। वहाँ एक बर्तन है, वो एक अक्षय पात्र है। यानी आप जितना चाहें उतना खा सकते हैं, वो कभी खाली नहीं होता, वो हमेशा भरा रहता है। तो अगर आप खाने के शौकीन हैं तो हिंदू स्वर्ग आपके जाने के लिए सबसे अच्छी जगह है। अगर आप दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ सफ़ेद गाउन वाली महिलाएं होंगी जो बादलों में तैर रही होंगी। अगर आपको उस तरह का माहौल पसंद है तो आप वहाँ जाइए। वहाँ खाना अच्छा नहीं है, सूखी ब्रेड और पानी। अगर आप एक और जगह जाते हैं तो आप कुंवारी हूरों की समस्या का सामना करेंगे। लेकिन स्वर्ग जाने के लिए पहले आपको मरना होगा। जब आप मरते हैं तो धरती माँ आपके शरीर को किसी न किसी तरीके से वापस ले लेती हैं। तो आप स्वर्ग में चले गए अपने शरीर के बिना। जब आपके पास शरीर नहीं है तो आप अच्छे भोजन और हूरों के साथ क्या करेंगे? वहाँ करने के लिए है ही क्या? कोई अचरज नहीं कि बर्तन हमेशा भरा रहता है और हूरें हमेशा कुंवारी रहती हैं। अगर आप डाइनिंग हॉल में जाते हैं बिना शरीर के तो खाना वैसे का वैसा ही रहेगा। तो अगर आप दुनिया के सभी स्वर्गों को ध्यान से देखते हैं तो आप पाएंगे कि इन स्वर्गों का निर्माण हुआ था विकृत पुरुषों के दिमाग में। यहाँ तक कि महिलाओं ने भी इन स्वर्गों के निर्माण में भाग नहीं लिया। बहुत साफ तौर पर ऐसा लगता है, क्योंकि आप केवल एक चीज़ हैं, इस्तेमाल की चीज़। आपके लिए स्वर्ग में कोई जगह नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप समझें महिलाएं, इसीलिए वायरस भी आपको नहीं छू रहा है। तो मैंने किसी को स्वर्ग का प्रस्ताव नहीं दिया। अगर आप समझते हैं, आप एक जीवन के रूप में, आप एक व्यक्ति के रूप में, चलिए इसे एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं। एक व्यक्ति के रूप में आपका निर्माण हुआ था जानकारी और भोजन से, वही सामग्री थी। अगर हम आपके पास मौजूद सभी छापों को निकाल लेते हैं, अगर हम आप में से सारी यादों को निकाल लेते हैं, मैं हर तरह की यादों की बात कर रहा हूँ, सचेतन यादें, अचेतन यादें, व्यक्त यादें, अव्यक्त यादें, कर्म की यादें, जेनेटिक यादें,
विकास प्रक्रिया की यादें, सब कुछ, हमने सारी यादें आप में से निकाल लीं। क्या आपको लगता है कि आपके पास कोई आकार रहेगा? इन सभी यादों के आपके भीतर काम करने के कारण ही आपने ये आकार लिया है। आपको लगता है कि आप एक व्यक्ति हैं। एक तरह से देखा जाए तो आप बस एक बहुत जटिल सॉफ्टवेयर की एक मात्रा हैं। अभी आपको ये समझना चाहिए, अब वो रोबोट मानवों का निर्माण कर रहे हैं। देखिए, वो भी पहला रोबोट मानव उन्होंने एक महिला बनाई, क्योंकि आपके साथ स्वर्ग में पक्षपात हुआ है, हम यहां उसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी अपनी खुद की विशेषताएं बनती जा रही हैं। उनका अपना खुद का चरित्र है, अपना खुद का व्यक्तित्व है, क्योंकि सॉफ्टवेयर अधिक से अधिक जटिल होता जा रहा है। अब धीरे धीरे एक व्यक्तित्व विकसित हो रहा है। आपके साथ भी यही हुआ है। एक बहुत ही जटिल सॉफ्टवेयर है, इसलिए आपके पास एक व्यक्तित्व है। तो अगर हम इस सॉफ्टवेयर को मिटा देते हैं तो एक व्यक्ति के रूप में आपका अस्तित्व मिट जाएगा। तो यह आपके ऊपर है कि आप इसे एक इनाम की तरह देखते हैं या खतरे की तरह, लेकिन ये दोनों ही नहीं है, क्योंकि आपने एक बुलबुले का निर्माण किया है। कुछ मात्रा की जानकारी और सामग्री से आपने उसमें जीवन की कुछ मात्रा फंसाई है और ये कुछ समय के लिए चलता रहता है। किसी मुकाम पर इसे खुद को विघटित करना होगा। अगर आप, ये एक फल की तरह है, पकने के बाद ये गिर जाएगा। तो हम केवल जीवन को पकाने के बारे में बात कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी। आप धीरे धीरे पकना चाहते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इससे पहले कि आप पर्याप्त पकें, आप तोतों की आवाज़ सुन रहे हैं, शायद वो आपको खा जाएं। कोई लड़का आप पर पत्थर फेंकेगा और आप नीचे गिर जाएंगे। इससे पहले कि आप पकें, आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है। तो एक बुद्धिमान इंसान ये करेगा कि जैसे ही उसे पता चलता है कि जल्दी से पकने का एक तरीका है, वो उस ओर बढ़ना शुरू कर देगा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। मैंने सिर्फ ये कहा था कि मैं आपको इस तरह से पका दूंगा कि स्वाभाविक रूप से फल गिर जाएगा। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि मैं आपको ऊपर स्वर्ग में फेंक दूंगा। और मुझे पता है कि अगर मैं आपको एक ऐसा बर्तन दूं जो हर समय भोजन से भरा हो, तो शायद असीमित विस्तार होगा। वो एक अच्छा बर्तन नहीं है। उन बर्तनों की कल्पना उस समय की गई थी जब अकाल और सूखे पड़ते थे, जब लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो किस चीज़ का सपना देखेंगे? उनके घर में एक ऐसा बर्तन जो हमेशा खाली रहता है, कुछ कृपा हो, और अगर ये बर्तन ऐसा बन जाए कि ये हर समय भरा रहे। अक्षय, ये एक भूखे आदमी का सपना है। ये एक ऐसे आदमी का सपना है जिसका परिवार भूख से मर रहा है। लेकिन सौभाग्य से जीवन का वो दौर बीत चुका है। अब समय आ गया है कि आप थोड़ी बेहतर चीजों का सपना देखें। समय आ गया है कि आप थोड़ी बेहतर चीजों का सपना देखें। और दूसरे सपने में उनके बारे में बात नहीं करना चाहता, वरना वो बहुत बुरा हो जाएगा। तो मैं आपको पकाने और आपके व्यक्तित्व को विघटित करने के बारे में बात कर रहा हूं, ताकि जीवन केवल जीवन के रूप में तैरे, अपनी पूरी भव्यता और सुंदरता के साथ, न कि एक कब्ज से पीड़ित व्यक्ति के रूप में। एक व्यक्ति एक कब्ज जैसा जीवन है। मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें। आप चाहे कितने भी महान व्यक्तित्व हों, व्यक्तित्व एक सीमित अस्तित्व है। जब आप यहां एक व्यक्ति के रूप में होते हैं तो ये आप बनाम ब्रह्मांड होता है। चाहे आप इसके प्रति जागरूक हों या ना हों, ये आप बनाम ब्रह्मांड है हर समय। तो अगर आपने इसे पर्याप्त देख लिया है तो आप जल्दी पकना चाहेंगे। मैंने कहा कि मैं आपको जल्दी से पकने और नीचे गिरने में मदद कर सकता हूं, ऊपर उड़ने में नहीं। शायद ये एक धमकी जैसा लगे, अरे तो सद्गुरु हमें नीचे गिराने जा रहे हैं। ये मेरी इच्छा नहीं है।
इस ग्रह पर सब कुछ ऐसे ही गिरता है। पता है ना, आइजैक न्यूटन ने आपसे कहा था कि इस ग्रह पर हर चीज केवल नीचे गिरती है। कुछ दूसरी जगहें हैं जहां अगर आप कुछ फेंकते हैं तो वो ऊपर ही जाता रहता है, लेकिन आप उन जगहों में जीने के लिए फिट नहीं हैं। जहां आप जीने के लिए फिट हैं वहां अगर आप कुछ नीचे गिराते हैं तो वो नीचे गिरेगा, और ये अच्छी जगह है। नीचे कोई बुरी जगह नहीं है। ऊपर का अर्थ है खो जाना, नीचे यानी आपने अपनी पृथ्वी को पा लिया है, आपके लिए सबसे अनुकूल ग्रह। नीचे यानी आप नीचे गिर सकते हैं, और देखिए आम नीचे गिरना चाहता है। वो ये नहीं सोच रहा है कि आप कैसे आम का आनंद लेंगे, ये नीचे गिरने की सोच रहा है, और उसमें पर्याप्त खाद है जो आपको लगता है कि एक फल है, और ये ऊपर उठना चाहता है। उससे एक और नया आम का पेड़ उगना चाहता है, यही उसकी इच्छा है। इसे मीठा बनाया गया है ताकि जानवर और आप भी इसे दूर ले जा सकें और बीज को वहाँ फेंक दें, वरना अगर सारे बीज पेड़ की छांव में गिर गए तो क्या करें? वो उम्मीद कर रहा है कि आप बीज को नहीं खाएंगे। आम के पेड़ की यही चाहत है। मैं सिर्फ इसलिए जाहिर कर रहा हूँ क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूँ। आम के पेड़ की चाहत है कि आप फल खाएंगे, और आप में आभार की इतनी भावना तो होगी ही कि आप कहीं ना कहीं बीज बो देंगे। उनकी यही चाहत है। लेकिन ज़्यादातर इंसानों को पता नहीं होता कि आम एक पेड़ से आते हैं। उन्हें लगता है कि वो एक दुकान के काउंटर से आते हैं, तो वो इसे खाने के बाद कचरे के डिब्बे में फेंक रहे हैं। नहीं नहीं, आम का पेड़ उम्मीद कर रहा है कि उसके पैदा किए 1000 फलों में से कम 100 कहीं बो दिए जाएंगे, और उनमें से कम 10, 15, 20 साल भर के अंदर वास्तव में पेड़ बन जाएंगे। ये उम्मीद कर रहा है। कृपया आम के पेड़ों को निराश न करें, और स्वर्ग जाकर मुझे निराश न करें, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी एक अच्छी जगह नहीं मालूम होती। जो कुछ भी मैंने अलग अलग संस्कृतियों में देखा है, उनमें स्वर्ग का वर्णन बिल्कुल भी आकर्षक नहीं है। मुझे लगता है कि ईशा योग केंद्र कहीं बेहतर है उनके बताए वर्णनों के मुकाबले। यहाँ जैसे ही हम खाना खा लेते हैं, भोजन के बर्तन खाली हो जाते हैं। अगला सवाल अर्चना ने पूछा है। नमस्कारम सद्गुरु, कल आप भक्ति और विश्वास के बारे में बात कर रहे थे। मेरा सवाल ये है कि विचार और भावनाएं जुड़े हुए होते हैं और दोनों ही मेरे बनाए हुए हैं। तो जो व्यक्ति समर्पित है उसमें अपने आराध्य के प्रति विचार हो सकते हैं, और जो व्यक्ति किसी चीज़ में विश्वास करता है उसमें उसके प्रति गहरी भावनाएं हो सकती हैं। तो एक विश्वास करने वाला व्यक्ति एक भक्त से कमतर क्यों है? देखिए, खास तौर पर देश के इस हिस्से में, लगभग पूरे देश में, लेकिन खास तौर पर देश के इस हिस्से में अब कुछ चीज़ें बदल गई हैं। वरना आप दक्षिण भारत में कहीं भी जाएं, दक्कन के पठार के दक्षिण में आप जहां भी जाएं, आपको सैकड़ों क्यों, आपको हजारों मंदिर मिलेंगे शिव के। शिव के भक्तों ने, उन्होंने अपने पूरे जीवन का सब कुछ लगा दिया बस एक मंदिर बनाने में। हर राजा को एक मंदिर बनाना होता था। हर वो परिवार जो थोड़ा समृद्ध है, वो एक मंदिर बनाना चाहते हैं, अपना सारा पैसा उसमें लगाकर। अगर आप देखें कि उन्होंने कितने विस्तार और बारीकी से मंदिर बनाए हैं, तो आप समझ जाएंगे कि उन्होंने अपना सब कुछ उसमें लगा दिया। वो खुद छोटे छोटे घरों में रहे, लेकिन उन्होंने शानदार मंदिर बनाए, क्योंकि यही भक्ति है। किसके प्रति? शिव के प्रति। तो शिव विनाशक हैं। हर जगह हर जगह हर जगह ये साफ साफ लिखा है कि वो आपके लिए अपनी छोटी उंगली भी नहीं उठाने वाले। लेकिन लोगों ने उनके लिए मंदिर पर मंदिर बनाए, अपनी जिंदगी भर की कमाई उनके ऊपर खर्च कर दी। एक ऐसा आदमी जो आपको कुछ भी नहीं देने वाला है,
और केवल इतना ही नहीं, वो आपको हमेशा यूं देखते रहते हैं मानो वो आपका विनाश करने वाले हों। आपको वो घटना तो पता है जब सप्त ऋषियों के शिव के साथ कई दशकों तक ज्ञान प्राप्त करने और सीखने और अनुभव करने के बाद शिव कहते हैं आप जाइए, अलग अलग देशों में, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आपको जाना होगा और लोगों को इस विज्ञान से परिचित कराना होगा। योग विज्ञान, 112 अलग अलग तरीके। तो वो तैयार हो गए। वो उनको छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्हें जाना होगा, इसलिए वो जा रहे हैं। तो सप्तऋषि कहते हैं आप हमें अनजान इलाकों में भेज रहे हैं, हमें नहीं पता कि हमारी मुलाकात किस तरह के लोगों से होगी। आपको समझना होगा कि ये 21वीं शताब्दी नहीं है जहां आप जानते हैं कि किस तरह के लोग रहते हैं। दुनिया के हर कोने में, हर महाद्वीप के हर छोटे हिस्से में किस तरह के लोग रहते हैं आप किसी न किसी तरह जानते हैं। उस समय उन्हें यह भी नहीं पता था कि दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में वहां इंसान रहते हैं या दानव या शैतान या कौन रहता है, किसी को नहीं पता। तो वो पूछ रहे हैं जब हम वहां जाएंगे तो हम नहीं जानते कि वो हमारे प्रति ग्रहणशील होंगे या नहीं। तो अगर हमारा किसी ऐसी परिस्थिति से सामना होता है तो क्या आप वहां हमारे लिए मौजूद होंगे? शिव को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा क्या? अगर आपका वैसी किसी मुश्किल परिस्थिति से सामना होता है, उन्होंने कहा मैं सो जाऊंगा। आप इस आदमी के लिए एक मंदिर क्यों बनाना चाहेंगे? वो एक भक्त है। मैं चाहता हूं कि आप समझें, ये बुद्धि से पैदा नहीं हो रहा। लेकिन ये सप्तऋषि चले गए। जो उन्होंने कहा था उसका मतलब समझे बिना। क्योंकि जब आप सोते हैं आप हर चीज के साथ एक होते हैं। अगर आप जागरूकता के साथ सोते हैं तो आप हर चीज के साथ 100% एक हो जाते हैं और सचेतन रूप से हर चीज के साथ होते हैं। जब आप जगे हुए होते हैं आप एक व्यक्ति होते हैं। जब आप सोते हैं तो आप सिर्फ जीवन होते हैं, कोई सीमा नहीं होती। इसीलिए हम आपसे कहते रहे हैं कि अगर आप नींद में जाने के उस क्षण में थोड़ी सी जागरूकता ला सकें, जागृति से नींद में जाने का वह क्षण अगर आप जागरूक रह सकें तो कुछ बहुत असाधारण घटित होगा। हम आपसे कहते रहे हैं लेकिन आप सोते रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं सो जाऊंगा। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं वहां मौजूद रहूंगा, मैं आऊंगा और आसमान से कूदकर आपको बचा लूंगा, कुछ नहीं। वो कहते हैं मैं सो जाऊंगा। लेकिन भक्तों को इसकी कोई परवाह नहीं होती कि वो आएंगे, वो नहीं आएंगे, वो कुछ करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं कि वो उनके गुणों का मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अपने, ये कोई समझ भी नहीं है, वो इसे अपने अंतरतम के अनुभव से जानते हैं कि उनकी भक्ति ने उन्हें इतने असाधारण तरीके से रूपांतरित कर दिया है कि उन्हें इसकी कोई चिंता ही नहीं है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। ये भक्ति है। आप इसे अपनी बुद्धि से नहीं कर सकते। आप अपनी बुद्धि से कुछ इलॉजिकल यानी अतार्किक नहीं कर सकते। आप केवल थोड़ा घटिया तर्क कर सकते हैं। वो क्या है? गंदा तुच्छ तर्क आप कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ तर्क करना होगा। यहां तक कि सबसे अतार्किक मूर्ख का भी अपना छोटा सा तर्क होता है, गंदा तुच्छ तर्क। लेकिन अपनी बुद्धि से आप कोई अतार्किक चीज नहीं कर सकते, क्योंकि बुद्धि की यही प्रकृति है। तो विश्वास आपकी बुद्धि के स्तर पर किया जाता है। आप किसी ऐसी चीज से तर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कोई तर्क नहीं है। हर कोई ऊपर देख रहा है, स्वर्ग की ओर। मैं कह रहा हूं कि यह बढ़ रहा है, मैं बस देख रहा हूं। अगर आप पुराने वीडियोस देखें 50 या 60 के दशक के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच, जब लोग गोल करते हैं तो वो बस खुशी से उछलते हैं या हाथ मिलाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। वो एक दूसरे को गले नहीं लगाते, क्योंकि उन दिनों डिओड्रेंट्स नहीं होते थे। लेकिन कोई भी ऊपर देखकर भगवान का शुक्रिया नहीं करता था। लेकिन आजकल
लगभग हर कोई या ज़्यादातर लोग जैसे ही वो गोल करते हैं और क्रिकेट के मैचों में, तो हम इस बारे में कई बार बात कर चुके हैं कि पृथ्वी गोल है और ये घूम रही है। आपको कोई अंदाज़ा नहीं है कि ऊपर कहाँ है, तो निश्चित रूप से आपको नहीं पता कि ऊपर क्या है। क्या आपके गोल्स वहाँ से आ रहे हैं? नहीं। बात बस इतनी है कि आप आत्मविश्वास पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मूल रूप से आप आत्मविश्वास पैदा कर रहे हैं। विश्वास करना आत्मविश्वास पैदा करता है। आत्मविश्वास आपको स्पष्टता नहीं देगा। आत्मविश्वास आपको जीवन के प्रति एक जिद भरा नजरिया देगा। आप जीवन में चीजों को ढाहते हुए आगे बढ़ सकते हैं। दुर्भाग्य से यह कभी कभी काम करता है। भक्ति की प्रकृति ऐसी नहीं है। जरा देखिए कि एक भक्त कैसे खड़ा होता है। उसमें कभी आत्मविश्वास नहीं होता, हमेशा ऐसे। लेकिन विश्वास करने वाले, क्योंकि आप किसी बकवास पर विश्वास करते हैं, इसे आपने गढ़ा है। एक भक्त ने कुछ भी नहीं गढ़ा है। उसने बस खुद को कोमल कर लिया है, कोमल कर लिया है, कोमल कर लिया है, इस तरह से कि जीवन उस तरह से घटित होता है जैसा तर्क कभी नहीं कर सकता। एक ऐसी बुद्धिमत्ता जो आपके तर्क की सीमाओं से परे है। कोई भी व्यक्ति जिसने अपनी बुद्धि का पर्याप्त इस्तेमाल किया है, अगर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ी ही देर में आप उसकी सीमाओं से टकरा जाएंगे। ज़्यादातर लोगों ने उसका पर्याप्त तीव्रता से इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए उन्हें लगता है कि वो गंदा तुच्छ तर्क। हमें ये कविता प्रकाशित करनी चाहिए, मुझे पसंद आने लगी है। ये गंदा तुच्छ तर्क असीमित है। तो इस गंदे तुच्छ तर्क के साथ ये आपका गंदा तुच्छ तर्क है कि अभी आप जहां जी रहे हैं वो अच्छी जगह नहीं है। आपकी रहने की जगहें अच्छी नहीं हैं। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं वो आपको दुखी कर रहे हैं। इसलिए अपने गंदे तुच्छ तर्क से आपने वहां ऊपर एक बेहतर जगह बना दी। एक भक्त वहां ऊपर कोई जगह नहीं बना रहा है। उसे कोई परवाह ही नहीं है कि वो ऊपर जाएगा या नीचे। उसे बस इतना पता है कि उसका दिल लबालब है उसके अपने खुद के अस्तित्व की मिठास से। शायद वो किसी साधन का प्रयोग करे, शायद वो खुद को प्रेरित करने के लिए किसी चीज का इस्तेमाल करे, लेकिन वो चीजों को गढ़ नहीं रहा है। तो ये एक बुनियादी अंतर है विश्वास और भक्ति के बीच। आप, ये कुछ ऐसा है, पैर चलने के लिए हैं, हाथ काम करने के लिए हैं। लेकिन अगर आप अपने हाथों को बहुत अच्छे से ट्रेन करते हैं, उन्हें बहुत ताकतवर बना देते हैं, तो आप अपने हाथों पर चल सकते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपंग हैं, किसी ने अपने हाथ खो दिए और वो हर तरह की अविश्वसनीय कलाकृतियां बना रहे हैं अपने पैरों से। कुछ लोग कर रहे हैं, ये शानदार है। लेकिन क्या आपके पैर काम करने के लिए बनाए गए हैं और हाथ चलने के लिए बनाए गए हैं? ऐसा नहीं है। इसी तरह आपकी बुद्धि यूं बनाई गई है ताकि आप चीजों को काट सकें, उन्हें तार्किक रूप से देख सकें और अपने लिए, अपने जिंदा रहने के लिए कुछ चीजें समझ सकें। आपकी भावना को इसलिए नहीं बनाया गया है, या उसमें चीजों को समझने की क्षमता नहीं है। उसे केवल इतना पता है कि किसी चीज को गले कैसे लगाएं। अगर आप जीवन की मिठास को जानना चाहते हैं तो आपकी भावना बहनी चाहिए। अगर आप कुछ चीजों को समझना चाहते हैं तो आपकी बुद्धि को काम करना चाहिए। लेकिन अब आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल भावना की तरह कर रहे हैं। और भावना, ज्यादातर लोग जिस भावना को जानते हैं वो है तनाव, घबराहट, नाराजगी, गुस्सा। कभी कभार सिर्फ फेसबुक पर उन्हें थोड़े प्यार का एहसास होता है, क्योंकि वो सबसे सुरक्षित जगह है। वो लव अफेयर के लिए सबसे सुरक्षित जगह है, क्योंकि आपको कभी भी उन लोगों से मिलना नहीं पड़ता। तो चलिए इसे समझते हैं। बुद्धि को
अतार्किक रूप से किसी भी चीज को गढ़ने के लिए नहीं बनाया गया है। इसे बनाया गया है जीवन को उसके असली रूप में जानने के लिए, उसकी भौतिकता को, उसके सामान को, ताकि आप असरदार तरीके से काम कर सकें। भावना को उस लिए नहीं बनाया गया है। भावना आपके जीवन को तीव्रता से अनुभव करने के लिए बनाई गई है। अगर आप उल्टे तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, आप अपने हाथों पर चलना और पैरों से काम करना चाहते हैं, तो मेरी शुभकामनाएं। ये कुछ ऐसा है, ऐसा हुआ। शंकरन पिल्लई टहल रहे थे वर्ली, वो क्या है, वर्ली सी फेस, मुंबई में, लॉकडाउन के बाद। तो पहले लोग, जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो जो लोग सबसे पहले बाहर आएंगे वो होंगे अपराधी, जेब कतरे वगैरह, क्योंकि धंधा बिल्कुल बैठा हुआ है। तो शंकरन पिल्लई भी टहलने के लिए निकले। तो एक हथियारबंद उचक्के ने एक देसी पिस्तौल निकाली, उनके सिर पर टिकाई और कहा, मैं तुम्हारा भेजा उड़ा दूंगा, पैसे मेरे हवाले करो। शंकरन पिल्लई ने कहा, मुंबई में तुम भेजे के बिना जी सकते हो, लेकिन पैसों के बिना नहीं जी सकते। तुम जितना चाहे उड़ा लो, तुम्हें मेरे पैसे नहीं मिलने वाले। भेजे की जरूरत, बुद्धि की जरूरत कुछ चीजों के लिए है, दूसरी चीजों की जरूरत दूसरी चीजों के लिए है। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय। योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूत